ही माता तू ही पिता है। जगदाता विश्व विधाता तू ही जगदाता तेरा जगदाता विश्व विधाता तू ही जगदाता तू ही सुबह तू ही शाम तेरा तेरा
सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सांची ज्योतों वाली माता तेरी सदा की जय। परम पूज्य चरण सर्वकाल स्मरणीय आचार्य महामंडलेश्वर श्री विभूषित सदगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ग्रंथ सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा के अवतार की शक्ति मां भगवती के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। मंच पर विराजमान आदरणीय महामंडलेश्वर पूज्य श्री स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, इस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित सभी देवियों एवं देवताओं, मृत्यु देह सहजायते। जब शरीर का जन्म होता है तो मृत्यु भी साथ में जन्म ले लेती है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को नर नारी का शरीर मिलता है, उम्र मिलती है, माता पिता मिलते हैं, बहन भाई मिलते हैं, पति पत्नी, संतान और भी जितने सुख दुख के भोग हैं वो सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही है। कर्मों के अनुसार ही आयु मिलती है, उसे मिटना है, जो मिला है उसको बिछड़ना है। तो जन्म मरण है देना, सुख दुख मर के जाना। जी जन्मना और मरना शरीर का है और शरीर के साथ जिसका संबंध जुड़ता है, जितना जितना मनुष्य प्रेम करता है, बिछड़ने का इतना ही दुख भी होता है, पर ये किसी के वश में भी नहीं है, ये विधि का बिगाड़ है। कौन कितने वर्ष होकर के जीवित रहा, महत्व इस बात का है वो क्या करके गया है। जिन्होंने मानव तन के लक्ष्य को समझा कि वही प्राप्त मानव देवरियत गोविंद विरण लीके हो तेरी बरिया, अबर काज तेरे केते ना काम, मिल साध संगत आज केवल नाम। कि नर तन जो है हमको परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, भक्ति की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, मुक्ति के लिए मिला है कि हम आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए, जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाए, भगवान के चरणों से युक्त हो जाए। जितने भी संत महापुरुष हैं, सदग्रंथ हैं, वो हमें शुभ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, प्रभु चरणों से प्रेम करने के लिए कहते हैं, उपदेश देते हैं और हमारा संचय भ्रम दूर हो, हमारी अविद्या की निवृत्ति हो, ब्रह्म विद्या के द्वारा, अध्यात्म विद्या के द्वारा अज्ञान अंधकार का नाश हो, सद्ज्ञान के द्वारा। संसार में हर मानव चिंतित ही देखता है, कारण के संतोष नहीं है। परमात्मा का भक्त है कि जितने में रखे हम उसकी रजा में राजी रहे, अपने हाथ में है भी क्या है और कुछ। तो इसलिए मनुष्य असंतोषी हो गया है। मानव के हृदय में सदैव इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, संसार की वस्तु व्यक्ति पदार्थ के लिए। किसके लिए पैदा होती है? संसार की वस्तुओं व्यक्तियों पदार्थों के लिए। हालांकि इनमें से कुछ भी रहने वाला सदा नहीं। हम सदा सुखी होना चाहते हैं तो सदा सुख हमें वही दे सकता है जो सदा रहने वाला है। अपना शरीर भी सदा रहने वाला नहीं है। तो जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, को नाम सुन ले मना, दुर्लभ मानुख देव। तो सदा सुखी होना है तो उसके लिए भगवान की ही एक शरण है।
वही सदा रहने वाले हैं, उनका नाम सदा रहने वाला है। उनका नाम हम स्मरण करें, उनकी शरणागत हो, उनको पहचाने, इसी से मानव जीवन की पूर्णता है। तो आओ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष और दर्शनम, जन्म लेना भी दुख है, मरना भी दुख है, रोग भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है। और जब तक ये शरीर रहेंगे, भूख प्यास सर्दी गर्मी और तमाम जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम देह ध्यान से ऊपर उठे। ये शरीर पंच भौतिक है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रत्न देहि अदम शरीरा। पंच तत्व का तन रचियो जाने और चत्र सो जान, जाते उपजे नानका लीन ताहि बेमान। ये पांच तत्वों से निर्मित शरीर और परमात्मा इसका मालक है। इसमें जो जीव आत्मा है वो परमात्मा का अंश है और हम जीव हैं, हम जीव आत्मा हैं। ममे वंशो जीवलोके जीव भूता सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ये जीव परमात्मा का ही अंश है, वंश है, अपने स्वरूप को नहीं जानता। ये अजन्मा है, अविनाशी है, इसका नाश होता ही नहीं, इसका जन्म ही नहीं तो मृत्यु का प्रश्न ही पैदा होता नहीं। जो अनादि है, जिसकी शुरुआत ही नहीं उसका अंत भी होता नहीं, और प्रायः मनुष्य इस शरीर से जुड़ा रहता है। इससे पहले हमें कोई शरीर मिला था, तब अपने को वही हम समझते थे, उसी की रक्षा करने में लगे रहते थे, जो छूट ना जाए। वो नहीं रहा तो अब इस शरीर को हम मैं समझते हैं। शरीर के कारण आप जीवित नहीं है, शरीर आपके कारण जीवित है। शरीर के पहले भी हम थे, अब भी हैं। शरीर ना रहने पर भी हम रहेंगे, ना अन्यते हरने वाले शरीर। इस शरीर के नष्ट होने पर भी इस जीवात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। जो शरीर के भीतर है वो जीवात्मा है, और जो सारे संसार में है, सृष्टि की रचना पालना और संहार करने वाला है, वो परमात्मा है। और ब्रह्म इन दोनों से ऊपर है। ब्रह्म वही जीव का भी स्वरूप है, आत्मा का भी वही स्वरूप है, और परमात्मा का ही वही स्वरूप है। जीवो ब्रह्मे न अपरा, ये जीव ही ब्रह्म है। तो पहले हम अपने आप को एक शरीर समझते हैं, तो शरीर के नाते जो हमारे माता पिता हैं, हमें उनकी सेवा करनी है, उनका सम्मान करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, गुरुजनों से विद्या प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, उनका सम्मान करना है, सेवा करनी है, बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार करना है। मेरा जिसके प्रति जैसा कर्तव्य है, फर्ज है, तो वैसा ही मुझे उसका पालन करना है। पर तत्वता अपने स्वरूप को पहचानो। ये हमारा बाहर का रूप है, नर नारी का। हमारा जो स्वरूप है वो ब्रह्म है। जिस मनुष्य को आत्म बोध हो जाता है वो जीवन मुक्त होता है, उसे कोई पाप पुण्य नहीं लगता। उसके लिए फिर ये नियम नहीं रह जाते। उसका शरीर रहता, उसका अपना काम हो गया, शरीर रहता है तो लोगों के काम आता है। अब उसका अपना कोई काम नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ भी मुझे प्राप्त नहीं करना, मेरे को कुछ अप्राप्त है ही नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, कर्म में ही बरतता हूँ।
तो इसलिए हमें कोई ना कोई काम करना है। हमारे गुरुओं ने भी यही शिक्षा दी है कि भाई नाम जपो, कीर्त करो, नाम जपो, बढ़ के खाओ, सब धर्म ते उत्तम धर्म, हर का नाम जप और निर्मल कर। कर्म प्रधान विश्व जी राखा, जो जस करे तो सो तस फल जाखा। अभी कल ही साल बदला है, अंग्रेजी साल नया शुरू हुआ है 2024। तो इसके साथ साथ हम भी बदले। नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष की जगह अपने हृदय में प्रेम को स्थापित करें। स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ को अपनाएं, उपकार को अपनाएं, अपकार को छोड़ करके उपकार को हम अपनाएं। असत्य से मन हटा करके सत्य में अपने मन को लगाएं। जीवन में जो अनमोल स्वास्थ्य मिली है हमें, सदैव इनका सदुपयोग करें। ऐसे ही महापुरुष हमको ये शिक्षा देते हैं। यदि हम दुखों से बचना चाहते हैं तो अपना जीवन वैर रह करके जिए। मन को किसी से भी वैर विरोध न रखते हुए गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए। अपने रिश्ते व धर्म कर्तव्य का पालन सदैव हमें करते रहना चाहिए। पुत्र पिता का आज्ञाकारी व माता की इच्छा के अनुकूल चलने वाला हो। पत्नी अपने पति से मधुर बामी बोले और शांत स्वभाव से रहे। जो पति पत्नी परस्पर प्रीति पूर्वक संतुष्ट और सुमति के साथ रहते हैं, उस परिवार का कल्याण निश्चित है। उनका परिवार प्रसन्न, स्वस्थ, संपन्न और सुखी रहता है। ऐसा मनुस्मृति में भी कहा है। सदा सत्य का आचरण, अहिंसा को हम छोड़ें, दूसरों के प्रति विनम्रता श्रेष्ठ कर्म ही करें, तो निश्चित हमें प्रभु की प्राप्ति भी होगी, शांति की, अनंत की प्राप्ति भी होगी। देखो, जाना तो सब कोई इस दुनिया से है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बातें जात जंजीर। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, परमात्मा का भजन किया है और जाने के लिए तैयार है, मानो वो सिंहासन चढ़ी चले, विमान में बैठ करके गए हैं। और जो अभी विषयों में, नशियों में, पापों अपराधों में, वो ममता में फंसे रहे, जाने को तैयार नहीं थे, वो पछता करके चले गए। अब कुछ चर्चा करेंगे। मन में संशय रहता है कि आखिर मनुष्य इस शरीर को छोड़ करके कहां जाता होगा। अभी हमारे ज्येष्ठ भाई कथा सुनाते थे, भगवान का ध्यान स्मरण करते थे, बहुतों को उन्होंने परमात्मा से जोड़ने का काम किया है, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार दिए हैं, परोपकारी उनका जीवन था। तो आखिर कहाँ चले गए? कबीर साहब भी कहते थे, वो एक बाबा जी बहुत अच्छी कथा सुनाते थे, आखिर कहाँ चले गए? गुरबानी का ये शब्द है। कहाँ गए बाबा बोलते थे, कहाँ गए बाबा बोलते थे।
जी